साफ हो तो आपकी जिंदगी सरल है। जिंदगी सरल होना और जिंदगी अच्छी होना एक ही बात नहीं होती है। कई बार जिंदगी सरल है इसलिए अच्छी नहीं है, ऐसा भी होता है। इसलिए मनीष को विजी इसलिए पसंद नहीं है कि वो बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, नहीं पसंद आ रही उसको वो। तो सरल का मतलब, जैसे गांव की बात करें, गांव में क्या है, परिवार में हर औरत को पता है कि बच्चा उसी को पालना है, उसका पति कोई रोल प्ले नहीं करेगा उसमें, तो सरल है। कोई औरत पति से नहीं करेगी भाई तुम भी तो पालो, तुम्हारा भी तो है, पति कह रहा तू औरत है तेरा काम है, पता है, डाउट है, बाबा जी से पूछो, बाबा जी ही कह रहे, गांव में कह रहे बाबा जी ये औरत का काम है, कोई संशय नहीं, स्पष्टता है। पिटाई पति ही पत्नी की करेगा, स्पष्ट है, कंफ्यूजन नहीं है इस बारे में, क्लैरिटी है कि संस्कृति में, सभ्यता में यही बताया गया है कि पति अपनी पत्नी की पिटाई कर सकता है और ये विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत बात है, कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी औरतें पिट भी रही हैं और तब भी खुश हैं कि उनको लग रहा है कि परंपरा सम्मत तरीके से जीवन चल रहा है मेरा, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ऐसी गांव में है जो अनपढ़ समाज है, दलित तबका है, उसको अच्छे से पता है कि तालाब का पानी मुझे नहीं पीना है क्योंकि पंडित जी कह गए हैं। 1000 साल पहले पंडित जी ने कह दिया था कि तालाब का पानी शूद्रों के लिए नहीं है, तो शूद्र पूछ भी नहीं रहा, पंडित पिला भी नहीं रहा उसको पानी। एक दो लोग मर गए बिना पानी के, कोई बात नहीं, लेकिन परंपरा परंपरा होती है, सरल जीवन है। आदमी को पता मुझे क्या करना है, खेती में जाना है, सुबह की खेती में वही काम रोज करना, करके आ गए। उसमें ये भी नहीं कि आज मैं स्टार्टअप कर दूंगा, मूली का स्टार्टअप कर दिया, गाजर का स्टार्टअप कर दिया, वो भी नहीं करना है। सरल, सिंपल, स्ट्रक्चर्ड अगर जीवन ऐसा है, विभिन्न वर्गों का संबंध स्पष्ट है, शोषण भी स्पष्ट तरीके से हो रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु वाला मामला नहीं है, तो चीजें सरल है। आपके धार्मिक विश्वास एकदम स्पष्ट है, कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आपके माता पिता को एकदम पक्का पता है कि पुनर्जन्म होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनको 100% पक्का पता है कि आत्मा आती है जाती है, आत्मा अजर अमर है, चोला त्याग देती है, नया चोला धर लेती है। क्योंकि एक बार कथा सुनने गए थे, बाबा जी ने बताया था, और बाबा जी ने झांसा दिया, उसके बाद से वो बात दिमाग में बैठ गई। आपके पेरेंट्स में कभी कंफ्यूजन इस बात पे हुआ कि भगवान है या नहीं? एकदम क्लैरिटी है कि है कि नहीं है? आपके पेरेंट्स को विश्वास है नहीं भगवान पे? होगा ना। हाँ, ये है कि किसी को नंबर 1 पे हनुमान जी पसंद है, किसी को नंबर 1 पे राम जी पसंद है, उसमें प्रेफरेंसेस का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, जिसके नंबर 1 पर हनुमान जी में विश्वास है, हनुमान जी में ही विश्वास उसका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर जैसे हमारे माता पिता को अच्छे से पता है कि मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं, हम में से अधिकांश लोग हिंदू हैं, और हिंदुओं के अधिकांश माता पिता को मुसलमानों के बुरा होने पे गहरा विश्वास है, वो उससे बात भी नहीं करेंगे आपसे, नहीं वो ठीक नहीं होते। आप कहेंगे मेरा एक दोस्त है अहमद, नहीं तो ठीक से रहा करो, नहीं मतलब ठीक है लेकिन ठीक से रहा करो, उनको गहरा विश्वास है। कुछ माँ बाप ऐसे भी कहेंगे आपसे कि देख मुसलमान से शादी कर ले चलेगा, किसी दलित से मत करना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि उनको क्लैरिटी है, गधापन ही सही पर क्लैरिटी के साथ है। और मजे की बात है, अधिकांश मूर्ख बड़े क्लियर होते हैं। सारा द्वंद्व, सारी दुविधाएं चिंतकों को ही होती हैं, समझदारों को ही होती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप सोचना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी मतलब जहर जैसी हो जाती है। जब तक नहीं सोच रहे थे एकदम मस्त चल रहा था। और ऐसी मस्त मूर्खों के लिए जे.एस. मिल कह के गया है, संतुष्ट मनुष्य होना सूअर होने से बेहतर है। सूअर जितना संतुष्ट प्राणी कोई नहीं, उसको बस गंदगी मिल जाए एक बार खाने को, गंदे नाले में भेज दीजिए, मस्त हो जाएगा, सारा स्वर्ग बिखरा हुआ हर तरफ मेरे, इतना संतुष्ट है। अगर संतुष्ट होना ही जीवन का सार है तो सूअर से सीखिए। पर संतुष्ट सूअर की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य बेहतर है, और संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात बेहतर है। ये जे.एस. मिल कह गया। सुकरात है, सुकरात को जिज्ञासाएं हैं, दुविधाएं हैं, प्रश्न के उत्तर ढूंढने की कुलबुलाहट है, बेचैनी है उसके अंदर। ये बेचैनी संसार की काम आने वाली है, तो केवल संतुष्टि नहीं। और इसलिए अधिकांश मूर्खों में संतोष का स्तर अधिकांश समझदारों की तुलना में ज्यादा रहता है, और वो इसी तर्क से साबित करते हैं कि ज्यादा खुश कौन है, मैं क्या आप कहना, हम दोनों से ज्यादा सुअर हैं। तो जाओ, रास्ता मिल गया तुम्हें, रोल मॉडल मिल गया तुम्हें अपना, उसको फॉलो करो, उसकी तरफ आगे बढ़ो। जीवन जटिल तब होता है जब ये चीजें हट जाती है, और जैसे ही आप शहर में घुसते हैं आपका जीवन जटिल होना शुरू हो जाता है। शहर जीवन को जटिल बनाने की फैक्ट्री है।
जैसे शहर में घुसे आपको ऐसे जाति, ऐसे धर्म और ऐसे नस्ल के लोग अपने आसपास मिलेंगे जिनके बारे में आपने सुना था कि बड़े गंदे होते हैं, और पता लगा भाई आपका रूममेट है, कोई और रूम उपलब्ध ही नहीं है। बिहार के बच्चे से अगर कह दो कि तुम्हारा रूममेट हरियाणा का है, वो कहते हैं वापस चला जाऊंगा बिहार, देखो मैं ना जीना चाहता हूं, मुझे ये मत करो मेरे साथ। हरियाणा की ऐसी छवि है, मैं खुद उस राज्य का हूं, लेकिन उसकी छवि पता नहीं ऐसी, मैंने तो नहीं बनाई है, लेकिन कई लोगों के कर्म रही होंगे उसके पीछे, ऐसे छवि कैसे बन जाएगी। लेकिन जब मजबूरी में रहना पड़ जाए, क्या ऐसा 5 दिन रह के देख तो लो यार, 5 दिन बाद कहोगे तो कमरा खाली हो रहा है, छुड़वा देंगे, चिंता मत करो, 5 दिन तो रहो। फिर 5 दिन बाद वो कहता है कि अच्छा लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का है तो हरियाणा का बड़ा अच्छा लड़का है। तो हमारे यहाँ तो छवि थी, जैसे भगवान राम तपस्या करते थे तो आसपास दैत्य दानव आते थे ना, वैसी छवि हरियाणा को लेकर हमारे यहाँ। तो पर ये तो ठीक है, इसे 2 हाथ 2 पैर हैं इसके, तो ठीक ही लग रहा है। तो फिर आप मसूरी जाएंगे ना, आप कहेंगे कि देखो मेरा दोस्त भी है, हमको रूममेट बना दोगे ना, वहां नियम है, आप उत्तर भारत के तो रूममेट दक्षिण भारत का होगा आपका, या नॉर्थ ईस्ट का होगा। बड़ा मजा आता है वहां। राजस्थान का लड़का है, साथ में नागालैंड का लड़का है, इसका नाम है चौधरी सूरज प्रताप सिंह, उसका नाम है किम त्वांग। अब ये कह रहा है ये तेरा नाम नहीं समझ में आता, अभी क्या कैसे बोलते तुम ये नाम, तो बोलते तुम कैसे बोलते थे लंबा नाम चौधरी सूरज प्रताप सिंह, हमारा तो निबंध होता है इतना बड़ा। धीरे धीरे सिर फोड़ते हैं आपस में, धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाती है, और फिर समझ में आता है कि नहीं ठीक तो है। जैसे ही आप दूसरी जाति धर्म नस्ल के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, आपकी राय बदल जाएगी, आप पाएंगे कि ये सब भी उतने ठीक है। जैसे ही वो सब ठीक लगने लगेंगे, आपको अपनी पूरी संस्कृति पर जो विश्वास जमे हुए थे वो खारिज होने लगेंगे, और जैसे ही खारिज हुआ, अब आप बहुत लचीले हो जाएंगे, आप मानने लगेंगे कि जैसे मेरे विश्वास है वैसे इनके भी हैं, सबके विश्वास सही है। आपकी चेतना में उदारता आने लगेगी, खुलापन आने लगेगा, आप नई तरह की चीजों को सुनने समझने लगेंगे। आप समलैंगिकों को भी उनकी आजादी देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उससे आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है, ये उनकी अपनी चॉइस का मामला है। और इन सबके होते ही आप उतनी सिंप्लिसिटी से कोई बात कह नहीं पाएंगे जैसा पहले कहते थे।